हेलो क्लास 11, वेलकम टू आवर चैनल जैनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने स्टार्ट कर रखा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी यूनिट जिसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में अभी तक मैंने क्या क्या करा दिया एक बार आपको बता देता हूं, जिससे आप अपने दिमाग में एक पूरा मैप बना लें कि कैसे पढ़ना है हमें। सबसे पहले मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन पोर्शन। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको सेल थ्योरी बताया। सेल थ्योरी के बाद मैंने टाइप्स ऑफ सेल बताया। टाइप्स ऑफ सेल बताने से पहले मैंने एक सेल का ओवरव्यू भी दिखाया था। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ सेल में बताया आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक को अच्छे से देखा हमने हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा, उसकी कवरिंग देखी, क्या होती है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है आप लोग बताएंगे मुझे, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको यूकैरियोटिक स्टार्ट कराया। यूकैरियोटिक में सबसे पहले ही हमने सेल मेम्ब्रेन को देखा। अब तक उसके 4 लेक्चर हो चुके हैं, 5वां लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जो एनसीईआरटी लिख रहे हैं। मैंने बता दी ना सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, एक सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ज़्यादा ज़्यादा यही है। एनसीईआरटी अपने भाषा में क्या लिखता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको बनना है बायो का बाहुबली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए एनसीईआरटी क्या लिखता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, one of the most important function of plasma membrane is the transport of molecule, very important, across it। पहला फंक्शन बता रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। कह रहा है जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल? देखिए क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ ही मॉलिक्यूल को अपने अंदर से जाने देती है और कुछ को रोक देती है। जैसे जितने भी लिपिड सॉल्यूबल यानी कि फैट सॉल्यूबल छोटे मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अलग चैनल्स होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कैसे कैसे चैनल है वो भी बताऊंगा मैं आपको। अभी आप एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिबल परमेबल होती है, प्लस उसका काम क्या होता है ट्रांसपोर्ट करना, किसका, मॉलिक्यूल का। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। Many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport। ठीक है, कह रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल जो है सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाती हैं और पास होने में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर से, ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च ना हो उसे हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इन विच देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी या एटीपी मॉलिक्यूल आर नोन एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वही लिखा है एनसीईआरटी ने, देखिए क्या लिखा है। मैनी मॉलिक्यूल, मैनी बहुत ज्यादा, मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इजी है। अब तक क्या क्या बता दिया एनसीईआरटी ने इन 4 लाइनों में। पहले बताया कि मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, किसका, मॉलिक्यूल का। दूसरा फंक्शन ये बताया कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिबल परमेबल होती है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल को इजीली पास कर देती है और कुछ कुछ को रोक देती है कि नहीं जाना। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल, कुछ नहीं बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन उनमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। बोलिए क्लियर है ये? आगे देखते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट, न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन by the process of simple diffusion along the concentration gradient from high concentration to low concentration। ठीक है, water many may also move across the membrane from higher to lower concentration। movement of water by diffusion is called osmosis। चलिए इसको समझाता हूं मैं आपको, एक पेज ले लेता हूं पहले। देखिए जैसे मान लीजिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं,
कोई मॉलिक्यूल है, ये दो मैं कंपार्टमेंट बना दे रहा हूँ, मतलब जगह बना दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कम है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर या मूवमेंट यहाँ से यहाँ, फिर से कोई मॉलिक्यूल है वो कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे कम है, तो ज्यादा से कम की ओर जब मूव करेगा वो मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आर नोन एज डिफ्यूजन, आर नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। ये क्लियर है, इतना क्लियर है, डिफ्यूजन क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ any molecule from higher concentration from higher concentration to their lower concentration, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। फिर से सुन लेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। यही मॉलिक्यूल अगर वाटर है, यही मॉलिक्यूल क्या है, वाटर है, तब इस डिफ्यूजन को हम डिफ्यूजन ना बोल के बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। नहीं हुआ क्लियर, नहीं हुआ, मैं बताता हूं आपको, देखिए समझिए। मैंने बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है, ये क्लियर है। याद रखिए, जब कोई वाटर मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, तब उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन आर नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर है। ऑस्मोसिस क्या होता है, एक टाइप का डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस क्या है, एक टाइप का डिफ्यूजन है। उसमें कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, वाटर मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। अगर वो मॉलिक्यूल वाटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। लेकिन ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या है, एक कंडीशन याद रखिएगा, कभी भी ये जो मॉलिक्यूल है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है, ऑस्मोसिस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कैसे होनी चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डेफिनेशन क्या हो गई, लिखता हूं डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल from their higher concentration to their lower concentration, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। across the semi permeable membrane, semi permeable membrane।
अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ वाटर को अलाउ करती है पास होने के लिए, जो सिर्फ वाटर को, ठीक है। एक मिनट, ये क्लियर हो गया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्लियर है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करती है पास करने के लिए अपने से, यानी उस सेल मेम्ब्रेन से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही पास होगा, वैसी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे हम लोग? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इतना क्लियर है? फिर से बताता हूँ, कंसाइज करता हूँ आपके लिए। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन आर कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर वो मॉलिक्यूल वाटर निकला, अगर वो मॉलिक्यूल वाटर निकला तो उसको डिफ्यूजन ना बोल के क्या बोलेंगे हम लोग? ऑस्मोसिस बोलेंगे। आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने देखा है कि घर में अगरबत्ती जलाई है, ठीक है, अगरबत्ती जला के कहीं साइड में कोने में रख दीजिए, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उस घर में पूरी अगरबत्ती की खुशबू फैल गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल है, जो गैस फॉर्म में जो उसका मॉलिक्यूल है, वो पूरे घर में बिखर गया है। जहां अगरबत्ती जली, जो उसका जो धुआं है उसमें जो मॉलिक्यूल है वो वहां पे अपने हायर कंसंट्रेशन पे था, घर में उसका कंसंट्रेशन कम था, तो धीरे 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 क्या हुआ? घर में फैल गया। यानी वो जो अगरबत्ती का जो धुएं में जो गैस है, गैस जो मॉलिक्यूल है, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया, जिससे पूरे घर में खुशबू फैल गई। बोली क्लियर है कि नहीं? अगरबत्ती जलाने के बाद जो खुशबू जो फैलती है वो बेस्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन का। और बताता हूँ, जैसे आप लोग कलर लीजिए, होली में हम लोग रंग खेलते हैं पानी में घोल के, तो जब रंग डालते हैं बाल्टी के अंदर, तो जैसे ही रंग डालेंगे तो देखिए, ध्यान से देखिए, वो कहीं एक जगह जाके बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे ही बैठा, कुछ देर के बाद उसको अगर आप हाथ से हिला रहे हैं, तो जैसे ही हाथ से हिलाएंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो धीरे 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 पूरे पानी में बिखर जाएंगे। जहां डाला आपने रंग, जहां वो बैठ गया था रंग, वहां पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा या कम? ज्यादा। पानी में कंसंट्रेशन ज्यादा या कम? कम। तो अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके अपने आप को पूरा उसने फैला लिया। इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। और एग्जांपल ऑस्मोसिस का बताता हूं एग्जांपल आपको। जैसे हम लोग चना भिगोते हैं, ठीक है, तो चना डालेंगे पानी के अंदर, थोड़ी देर रात भर देखेंगे, रात भर उसको रखेंगे, सुबह देखेंगे चना फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर आ गया। तो वाटर, चना के बाहर वाटर ज्यादा था, चना के अंदर वाटर कम था। तो जैसे ही उसको मौका मिला मूव करने का अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो वो मूव कर गया, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। बस एक कंडीशन याद रखिएगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक वर्ड आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक वर्ड क्या आता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए, हाँ, यहां लिखता हूं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, शायद अभी नहीं पढ़ा होगा आपने। अभी आप लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट सुना होगा, चाहे प्रेशर ग्रेडियंट सुनेंगे। जब आप लोग 11th क्लास में जो दूसरी बुक है, उसका नाम एक्चुअली में याद नहीं मेरे को, फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे ना, तो आपको पता लगेगा एक टर्म प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है दो पॉइंट का डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच में जितना डिफरेंस है उसको हम ग्रेडियंट से मतलब कि मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट, इसको देखिए और इसको देखिए, यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे कंसंट्रेशन कम है। तो इन दो पॉइंट के बीच में क्या है? डिफरेंस है। और डिफरेंस के लिए हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, कैसे बताऊं मैं आपको, पहले ये देखिए, ध्यान से देखिए, पहले इसको देखिए, उसको छोड़िए। जब भी दो पॉइंट के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस है? कंसंट्रेशन का, मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम, तो दो पॉइंट में क्या है? कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। इसी हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर इसी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस रहता, किसका डिफरेंस रहता? प्रेशर का, तब हम उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। अगर इसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का वो रहता, डिफरेंस मतलब कि पोटेंशियल का डिफरेंस रहता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इजी है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आपको पता है
रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है कितना जल्दी वो डिफ्यूजन होगा, कितना जल्दी डिफ्यूजन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कि जितना दो पॉइंट के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो ये लिखा था उसने एनसीईआरटी ने। अब आगे देखते हैं हम लोग। ऑस्मोसिस क्लियर हो गया, देखिए यहाँ से न्यूट्रल सॉल्यूट में भी मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बता दिया क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर में ऑल्सो अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। मैंने बताया अभी कि जितने भी वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल हैं वो लिपिड से इजीली क्रॉस नहीं करते हैं। they require carrier protein, they require carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane। कह रहा है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उनके लिए कैरियर प्रोटीन की चाहिए, कुछ प्रोटीन चाहिए, जो मतलब मैंने बताया था ना इंटीग्रल प्रोटीन होता है। इंटीग्रल प्रोटीन याद रखिएगा, वही हेल्प करेगा पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होने में, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होने में जो भी है। A few ions or molecule are transported across the membrane against the concentration gradient, ठीक है, from lower to higher concentration। such transport is an energy dependent process in which ATP is utilized, is called active transport and example है सोडियम पोटेशियम पंप। कह रहा है, मैंने बताया ना कि कुछ कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी लगती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और कुछ कुछ होते हैं जिसमें एनर्जी नहीं लगती है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी बताया मैंने, ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी नहीं लगे उसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लगे उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी के लिए इतना याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं अच्छे से एक्टिव पैसिव का डिफरेंस दिखाऊंगा और क्या होता है एग्जांपल वो सब बताऊंगा। इतना समझ आ गया, एनसीईआरटी ने इतना लिखा है। एनसीईआरटी ने क्या बताया, कंसाइज करता हूं मैं आपको, कि पहले तो उसको बताया है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, ये नहीं बताया, उसने बोला है कि जो मेम्ब्रेन जो है उसका मेन फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट का है। इसके अलावा उसने ये बताया है कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसमें एनर्जी नहीं लगती है, उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद उसने डिफ्यूजन के बारे में बताया, डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोसिस बताया। मैंने बता दिया ना डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन आर नोन एज अ डिफ्यूजन। If molecule are water, then diffusion are called as osmosis। osmosis की कंडीशन याद रखिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जिसमें 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 सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आज के लिए जो ये लेक्चर है इसके लिए इतना ही रखिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए। आपको ये लेक्चर के दौरान ही सारा पॉइंट क्लियर हो जाए और याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको क्या बनना है, बायो का बाहुबली। तो चलिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।